हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और आज मैं आप लोगों के लिए एमएससी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, केयर फॉर नेशंस ट्रेजर्स। हमारा जो नेशनल ट्रेजर है, जो राष्ट्रीय खजाना है, वो वास्तुकला का एक टुकड़ा हो सकता है या फिर बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, डॉक्यूमेंट या कुछ कलाकृतियाँ जिन्हें राष्ट्रीय खजाना माना जाता है। इसके सांस्कृतिक महत्व के कारण ही इसे पूरे राष्ट्र के लिए एक वैल्यू या एक मूल्य माना जाता है। तो इससे ही रिलेटेड आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। अर्णव अपने माता पिता के साथ पहली बार दिल्ली आया था। वे दिल्ली के सभी प्राचीन स्मारकों का दौरा कर रहे थे और शुरुआत उन्होंने जंतर मंतर की यात्रा से की। एंटर करने से पहले अर्णव ने एक भुने हुए अनाज का पैकेट खरीदा। उसको देखने के लिए उन्होंने अंदर एक गाइड नियुक्त किया। प्रीमाइस यानी परिसर के अंदर गाइड ने उन्हें इतिहास के बारे में बताया जंतर मंतर के, कि यह जो जंतर मंतर है, यह स्मारक जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा 1724 में बनवाया गया था। ये एक वेधशाला के रूप में इसका निर्माण किया गया था। अर्णव ने ये सुना और चने खाता गया। जब उसने उसके सारे चने ख़त्म कर लिए थे तो बिना सोचे समझे उसने खाली पैकेट ज़मीन पर फेंक दिया। गाइड ने देखा और चुपचाप चला गया और पैकेट उठाया और पास में रखे डस्टबिन में डाल दिया और अपनी बात को कंटिन्यू करता रहा। वास्तव में ये एक साइंस ऑब्जर्वेटरी विज्ञान वेधशाला है। उन्होंने कहा कि खगोलीय डेटा को कंपाइल करने के लिए और सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों की चाल की भविष्यवाणी करने के लिए निर्मित किया गया था। अर्णव ऊबने लगा। उसे नीचे रखा हुआ एक पत्थर देखा ग्राउंड पे और उसको उठा लिया। वह स्ट्रक्चर की दीवारों पर चढ़ गया और नुकीले स्टोन का इस्तेमाल करते हुए उस पर उसका नाम लिखना शुरू कर दिया। गाइड जो ये सब देख रहा था, वो अर्णव के पास गया और उसने ऑरेंज जूस की बोतल से कुछ जूस उसके शूज़ पर डाल दिया। अर्णव ने कहा, अरे आपने ऐसा क्यों किया? ये मेरे पसंदीदा जूते हैं। अर्णव रोया। गाइड ने दीवार की तरफ इशारा करते हुए अर्णव से कहा, तुमने ये क्यों किया? ये मेरा फेवरेट स्मारक था। गाइड ने धीरे से कहा, मैं इस स्मारक को महत्व देता हूँ और आपको भी इसका मूल्य समझना चाहिए। गाइड ने अर्णव को इस ऐतिहासिक स्मारक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ये हमारे अतीत और हमारे देश के गौरवशाली विरासत के बारे में प्रकाश डालते हैं। स्मारकों के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हमारी समृद्ध इस संस्कृति ने देखा कि गाइड को अपने देश पर, अतीत पर गर्व था। अर्णव ने देखा कि जो गाइड है उसको अपनी कंट्रीज़ के इतिहास पर बहुत गर्व है। अर्णव को उसके अंदर गर्व की एक भीड़ का एहसास हुआ। अर्णव ने कहा कि मुझे खेद है और मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी हमारे राष्ट्रीय खजाने को ख़राब नहीं करूँगा। गाइड उठा और उसने जो परिसर में जितने भी गुटखे और पान मसाले के रैपर्स रखे थे उन सबको उठाने लगा और साथ में अर्णव ने भी उसे ज्वाइन किया। साथ ही वे हंस पड़े और दोस्त बन गए, क्योंकि उन्हें साथ में मिलकर बहुत सारे रैपर्स वहाँ से उठा लिए थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट दिन था अर्णव के लिए, क्योंकि इस दिन उसको अपने जो इम्पोर्टेंस थी कंजर्वेशन की, उसकी सराहना करने उसने सीख लिया था। उसने अपनी माँ से कहा कि मेरा ईवीएस प्रोजेक्ट हम जंतर मंतर पर लिखेंगे वापस जब भी होटल पर रिटर्न होंगे। उसकी माँ ने कहा, हाँ ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, और अर्णव ने अपनी माँ को एग्री करते हुए ये बात कही। इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत, डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड टूरिस्ट। हमें हमारे जो इंडियन है, जो स्मारक हैं, हमारे इतिहास के जो स्मारक बने हुए उन राष्ट्रीय खजाने कहलाते हैं, हमें उनका केयर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।